अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप सो आप ठीक होंगे। अब बच्चों हम अपना साइंस का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में ब्रेन के बारे में पढ़ा था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्पाइनल कोड है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टू चीज़ें आती हैं आपकी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कोड शामिल थे। अब हमने ब्रेन के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ लिया कि आपकी बॉडी में ब्रेन क्या काम करता है। अब जो ब्रेन है उसके साथ स्पाइनल कोड अटैच होता है। हमने मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा के बारे में पढ़ा, जो कि मैंने आपको बताया कि आपके नेक रीजन तक आपके ब्रेन्स के जो है वो ख़त्म हो जाता है पार्ट। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है स्पाइनल कोड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड इज एक्सटेंशन ऑफ द मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। इट रन बैक इनसाइड द बैक बोन अप टू इट्स लोअर एंड इट इज़ ऑलमोस्ट मेड अप ऑफ द इंटीरियर न्यूरॉन्स। अब इसमें वो जो आप लोग अपनी डायग्राम देखिए, ये आपका ब्रेन है। यहाँ से आपका नेक रीजन स्टार्ट होता है और ये आपके नीचे की तरफ जो जा रही है इसको हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम। ये आप सबको पता होगा बच्चों। आपकी सबसे पीछे वाली हड्डी जो है वो वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब बच्चों रीढ़ की हड्डी आपको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इट्स मीन कि अगर आपकी बॉडी के अंदर ये रीढ़ की हड्डी मौजूद ना हो तो हम बैठ नहीं सकते। अब इसमें स्पाइनल कोड कहाँ पे प्रेजेंट है? ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन यहाँ से ब्रेन के साथ ही ख़त्म होते साथ ही जैसे ही आपकी ये रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होती है, इसमें बिल्कुल एक बारीक सा धागा यहाँ से चलेगा और आपके नीचे एंड तक बैकबोन, जहाँ पे आपकी ये रीढ़ की हड्डी टांगों से ऊपर, लेग वाले पोर्शन से ऊपर तक आपकी रीढ़ की हड्डी ख़त्म होगी और यहीं तक स्पाइनल कोड, ब्रेन के अंदर से एक धागा निकलता है जो रीढ़ की हड्डी के साथ चलता हुआ आपके इस वाले पोर्शन तक जाके ख़त्म हो जाता है। इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कोड। Spinal cord create a link between brain and different body parts. It also controls some reflex action, immediate and involuntary action, and some other involuntary action. अब इसमें बच्चों लिंक का मतलब क्या है? लिंक का मतलब ये है कि अब आपका ये ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन से अब आपका ये वाला सारा रीजन, नीचे लेग वाला पोर्शन, ब्रेन का इन सारी चीज़ों के साथ राब्ता जो है वो इस बारीक धागे के जरिए होता है। आपका ये धागा आपके ब्रेन का आपके डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के साथ एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये कंट्रोल करता है सम रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जो है आपकी बॉडी के अंदर जो भी काम हो रहे हैं, अब वो जो काम है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस हो सकते हैं। अब इनके बारे में बच्चों हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जैसे अब आप लोग चाहते हैं तो आप खाना खाते हैं, आपका दिल कर रहा है तो आप बात करेंगे, अदरवाइज हम चुप रह सकते हैं। ये सारे एक्शन, ये सारे काम, ये वॉलेंट्री हैं। इट्स मीन कि ये हमारे कंट्रोल में है। जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते बच्चों। जैसे आपकी हार्ट बीट है, अगर आप चाहें कि हमारा दिल ना धड़के तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपकी हार्ट बीट हमेशा होगी, आप चाहते हैं या नहीं चाहते। इट्स मीन कि ये एक्शन आपके कंट्रोल में नहीं है, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस है। तो इन सारे एक्शंस को भी आपका स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ नर्व विच आर स्प्रेड इन द बॉडी टू कनेक्ट ऑल बॉडी पार्ट थ्रू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये बच्चों बहुत आसान है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मैंने आपको फर्स्ट जो डायग्राम हमने देखी थी उसमें हमने क्या देखा था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मैंने आपको बताया था कि पूरे नर्व्स और न्यूरॉन का एक नेटवर्क फैला होता है, जो आपके बाजू में, लेग्स में, मीन के पूरी बॉडी में आपको वो धागे नज़र आ रहे थे। वो जो धागे हैं ना वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अब उसमें दो चीज़ें हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम ब्रेन आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स एंड द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम स्पाइनल कोड आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। अब बच्चों वो पूरा नेटवर्क जो आपकी पूरी बॉडी में फैला हुआ है, वो वाली नर्व्स या तो आपके ब्रेन से निकल के पूरी बॉडी में जा रही हैं या फिर ये आपकी जो कि स्पाइनल कोड थी, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये बाहर को थोड़े थोड़े से निशान आपको नज़र आ रहे हैं, ये हड्डियां हैं, यहाँ से वो नर्व्स निकलेंगी। अगर वो नर्व्स आपके दिमाग से निकल रही हैं तो वो क्रेनियल नर्व्स हैं। अगर वो नर्व्स आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं तो वो आपकी स्पाइनल नर्व्स हैं। लेकिन वो इन नर्व्स का नेटवर्क आपकी पूरी बॉडी में एक जाल बिछा होता है। देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन बॉडी। ये बच्चा नंबर आपने याद रखना है कि दिमाग से निकलने वाली नर्व्स जो हैं वो 12 पेयर होता है, इट्स मीन के 24 होंगी। और ऐसे ही यहाँ पे भी 31 का पेयर है, ठीक है। सिंगल 31 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो जो आपके पास अमाउंट बनती है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की होगी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा है वर्किंग मॉडल ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये अब आपको इजीली समझ आ जाएगा कि वर्किंग मॉडल नर्वस सिस्टम ब्रेन किस तरह से काम करता है। नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट आवर बॉडी फंक्शन, इट आल्सो डिटेक्ट द चेंजेस इन एनवायरनमेंट एंड produce response the change. The working of the nervous system has been depicted in figure this.
अब इसमें बच्चों नर्वस सिस्टम सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपके तमाम बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है। इट्स मीन कि ये आपकी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। आपके इन्वायरमेंट में जो भी कुछ हो रहा है ब्रेन उसको डिडक्ट करता है, उसी के अकॉर्डिंग फिर रिस्पॉन्स शो करता है। अब जैसे बच्चों आप लोग इसमें देखें, हमने 3 न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था, सेंसरी, मोटर एंड इंटर न्यूरॉन। जैसे अब ये देखें बच्चों, ये सेंस ऑर्गन है, ठीक है। सेंस ऑर्गन आपने वाटर है, अगर वो हॉट है या फिर जो जिस भी कंडीशन में है, सेंसरी न्यूरॉन से फ़ौरन से इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक जाएगी। ब्रेन उस मैसेज को रीड आउट करेगा और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको रिप्लाई दे देगा। मैंने आपको बताया था कि रिप्लाई हमेशा वापस आपके हाथ को मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान आएगा। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान यहाँ पे ये जो लाइन आपको एरो नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपकी इंटर न्यूरॉन्स होंगी, जो कि मैंने आपको बताया था ब्रिज और लिंक का काम करती है। ये एक वर्किंग मॉडल है आपके नर्वस सिस्टम का। अब नेक्स्ट इसके बारे में डिटेल उन्होंने थोड़ी सी आपको बताई है, वो मैं आपको नेक्स्ट बता रही हूँ। अब मैं इसमें बच्चों एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट एक्सटर्नल और इंटरनल डेट कैन डिडक्टेड बाय द रिसेप्टर टू इनिशिएट अ नर्व इम्पल्स इज कॉल्ड स्टिमुलस। इसमें हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ द स्टिमुलाई। द स्पेशल ऑर्गन, टिश्यूज और सेल विच डिडक्ट स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिसेप्टर। अब इसमें बच्चों हमने सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ा। जैसे अब मैंने आपको कहा कि अगर आपका हैंड किसी हॉट ऑब्जेक्ट के साथ टच होता है तो आपको फ़ौरन से फील हो जाता है कि ये चीज़ गर्म है और आप उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो करते हैं कि अपना हाथ फ़ौरन से पीछे को कर लेंगे। अब इसमें बच्चों अगर आपका हैंड उस हॉट ऑब्जेक्ट के साथ टच कर रहा है तो आपका जो हैंड है ना वो आपका रिसेप्टर है। इट्स मीन कि आपने हॉट ऑब्जेक्ट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपने रिसीव की, ठीक है। आपने वो इन्फॉर्मेशन रिसीव की, ब्रेन ने उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई दिया। अब जो आपका हॉट ऑब्जेक्ट है ना वो आपका स्टिमुलस है। चीज़ ठंडी है, गर्म है, ऊंची आवाज़ है, इस तरह की इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं जिसको सुन के आपका ब्रेन रिस्पॉन्स शो करता है वो आपके स्टिमुलस होंगे। द सेंसरी न्यूरॉन कैरी मैसेज रिगार्डिंग स्टिमुला इन द फॉर्म ऑफ द नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्शन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये बच्चों सेंसरी न्यूरॉन, इसके बारे में फर्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल से बता चुकी हूँ कि सेंसरी न्यूरॉन आपके सेंस ऑर्गन से इन्फॉर्मेशन को लेके आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पास आउट कर देता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर क्या करता है कि प्रोसेस द मैसेज एंड ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स टू द मोटर न्यूरॉन्स। उस मैसेज को रीड आउट करेगा, उसी के अकॉर्डिंग जो भी उसको रिप्लाई देना है वो आपके मोटर न्यूरॉन को दे देगा। एंड द मोटर न्यूरॉन कैरी द नर्व इम्पल्स टू द पार्ट ऑफ बॉडी विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। सच पार्ट आर का इफेक्टर मसल्स एंड ग्लैंड्स इन द बॉडी एक्ट एज अ इफेक्टर। जैसे अब हमने पिछले डायग्राम में देखा कि मोटर न्यूरॉन्स जो हैं उनको मैसेज मिलेगा, वो उसी के अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई देते हैं। रिप्लाई ये होगा कि आपका जो भी हॉट ऑब्जेक्ट है वो हमारे लिए डेंजर है, तो हम अपना हैंड फ़ौरन से पीछे को कर लें। अब ये बच्चों एक वर्किंग मॉडल था आपके नर्वस सिस्टम का। इसमें भी वो तीनों चीज़ें ही आएंगी, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। वही मिलके काम करते हैं। सेंस ऑर्गन आपके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि इन्फॉर्मेशन को स्टार्ट करवाते हैं। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।